Hello guys, welcome to my channel Data Driven Dive. My name is Sagar Saxena and we already started Excel series. हमने Excel series पहले ही start कर चुके हैं और आज इस Excel series का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए सेकंड लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। So what is our agenda? Our agenda is today's Excel essentials for data analytics. तो एक्सेल में बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वील डिस्कस एक्सेल बेसिक्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, देन सेकंड इज वर्किंग विद वर्कशीट एंड वर्कबुक, देन उसके बाद हम डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल देखेंगे वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शंस फॉर डेटा एनालिसिस क्या क्या यूज होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, बेसिक फंक्शंस आज हम देखेंगे। तो बेसिकली बहुत ही बेसिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाउ वी कैन वर्क विद वर्कशीट एंड वर्कबुक। कैसे वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, तो वो हम आज हम देखेंगे। तो सम बेसिक ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। To create a new workbook in Excel, you can simply open Excel and select blank workbook from the available template. आप नॉर्मली अपने डेस्कटॉप पे जाइएगा, एक्सेल ओपन कीजिएगा और आपको बेसिकली जो एक्सेल की शीट ओपन होके आएगी वो वर्कबुक होगी आपकी। रीनेमिंग ए वर्कशीट। टू रीनेम ए वर्कशीट राइट क्लिक। वर्कशीट क्या होती है, अब मैं आपको वर्कशीट और वर्कबुक में पहले डिफरेंस समझा देता हूँ। तो हम यहाँ पे अपने एक्सेल टाइप करेंगे और एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल जब ओपन होगा तो जो भी ओपन होके हमारे पास आएगा वो बेसिकली हमारी वर्कबुक होगी। एक्सेल की वर्कबुक हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो वर्क, ये हमारा नॉर्मल एक्सेल ओपन है होके आया है, ये हमारी वर्कबुक है। और ये जो हमारे पास शीट है, शीट वन, ये हमारी वर्कशीट है। तो हम वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस समझ गए। ये हमारी बुक वन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बुक वन यानी वर्कबुक, ये शीट वन यानी वर्कशीट। तो एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स हो सकती हैं हमारी। करेक्ट, ओके, मूव करते हैं आगे। देन उसके बाद हमारे पास है रीनेमिंग ए वर्कशीट। तो वर्कशीट को रीनेम कैसे करते हैं, तो रीनेम टू रीनेम ए वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब at the bottom of the Excel window and select rename from the context menu. Alternatively, you can double click on the sheet tab, enter a new name. तो इस तरीके से हम वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। एडिंग ए न्यू वर्कशीट मैंने आपको बता दिया, जो प्लस का पॉइंट होता है हमारे पास, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और वर्कशीट ऐड हो जाएगी। ये आप थ्योरी है, ये आप पढ़ सकते हो। डिलीटिंग ए वर्कशीट, उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के पास हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। मूविंग ए वर्कशीट, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास मूव और कॉपी का एक्शन आएगा, तो वहां से हम मूव और कॉपी कर सकते हैं। कॉपिंग ए वर्कशीट मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हम कॉपी करते हैं। तो देखते हैं ये सारे ऑपरेशंस अपने एक्सेल फाइल में चल के। तो बेसिकली ये हमारी एक्सेल फाइल है। तो यहाँ पे हमारी शीट है, अब इसको रीनेम करना है। मुझे इसका कुछ भी नाम रखना है, तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ ABC। मैंने डबल क्लिक करा और गया, मैंने ABC उसका नाम सही कर दिया। ऐड करनी है न्यू शीट, प्लस करेंगे ऐड हो जाएगी, और ऐड करनी है प्लस करेंगे ऐड हो जाएगी। कितनी भी शीट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिलीट करनी है, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करनी है, इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ABC को आपको मूव करना है, मूव टू एंड करना है, या फिर इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, क्रिएट ए कॉपी करके ओके करेंगे तो ABC2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिलीट, रीनेम, कॉपी, मूव, ये सब ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। दीज आर वेरी बेसिक ऑपरेशंस इन एक्सेल। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल में हम डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो डेटा एंट्री बेसिकली क्या होती है कि एक्सेल में डेटा एंटर करना, दैट इज कॉल्ड डेटा एंट्री। So select the cell where you want to enter data. Type the desired content into selected cell. Please enter to move the next cell in the same column or use the arrow keys to navigate to a different cell. तो देखते हैं कैसे हम डेटा एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये हमारी, सपोज मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं लिख दूंगा सीरियल नंबर, उसके बाद मैं लिख दूंगा नेम, उसके बाद मैं लिख दूंगा सेल्स, उसके बाद मैं लिख दूंगा क्लास, उसके बाद मैं, क्लास की स्पेलिंग गलत हो गई, क्लास, उसके बाद मैं लिख दूंगा एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। 1 2 3 4, अगर नंबर हमें हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम 1 और 2 टाइप करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक भी इसको ड्रैग करना है इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए 34 तक मैंने ड्रैग करा, और नीचे करना और कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम नंबर टाइप कर सकते हैं। नेम, लाइक मैंने अपना नेम लिख दिया, फिर अभिषेक लिख दिया, फिर हिमांशु लिख दिया। इस तरीके से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। सेल्स के लिए मैंने लिख दिया 2000, 100, 300, या हम 350, 360, 210, ऐसे हम सेल्स। क्लास मैंने लिख दिया 12th, बीटेक, बीएससी। इस तरीके से हम नॉर्मली डेटा एंट्री कर सकते हैं। एक्सेल मैंने लिख दिया, एड्रेस मैंने लिख दिया, सॉरी, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। तो इस तरीके से हम नॉर्मल डेटा एंट्री एक्सेल में कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डेटा एंट्री होती है एक्सेल में, इस तरीके से करते हैं। देन उसके बाद फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, चेंज सेल फॉर्मेट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी तक तो बहुत ही सिंपल था, बट फॉर्मेटिंग से हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी। तो changing cell format. Select the cell or range of cell you want to format. Right click and choose format cells from the context menu. In the format cell dialog box, you can modify various formatting options such as number format, font, alignment, borders and more. देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं इसको। सो हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करा, और राइट क्लिक करने के बाद हमको कहाँ पे जाना है, हमें फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाना है। क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। लाइक सबसे पहले तो जनरल है हमारे पास, इसमें हमें कुछ नहीं करना। नंबर है, अलाइनमेंट है कि अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं, फॉन्ट आपको कौन सा करना है, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट साइज क्या करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर है, नंबर का क्या फॉर्मेट है, करेंसी अगर है तो उसका क्या फॉर्मेट है, अकाउंटिंग। तो ये सब नॉर्मल फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पे हैं, बट अब यहाँ से नहीं कीजिएगा, आप यहाँ से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे होम है, यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट है। होम टैब में आप देख रहे हैं ये कैलिबरी फॉन्ट है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें आप फॉन्ट ले सकते हैं यहाँ से, और उसी आपको दिखता भी रहेगा है, साथ साथ आपको पीछे दिखता रहेगा कि आपका डेटा किस तरीके से दिख रहा है, किस फॉन्ट में किस तरीके का डेटा दिख रहा है। सही है। और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन, आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। बट आपको अगर क्लिक से बड़ा करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, एक साइज बढ़ जाएगा, फिर क्लिक कीजिएगा 14 हो जाएगा, फिर क्लिक कीजिएगा 16 हो जाएगा। सेम एज इस पर क्लिक कीजिएगा, ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप इसको बोल्ड बना सकते हैं, यहाँ से इटैलिक बना सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉर्डर स्टाइल है कि आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए। जनरली अगर हम बॉर्डर करते हैं तो सारे ही बॉर्डर लेने होते हैं हमको, तो हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सारे बॉर्डर हमारे पास आ जाएंगे। सपोज हमें टॉप बॉर्डर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ओनली हमारे पास, सॉरी, ओनली हमारे पास टॉप बॉर्डर आएगा। उसके लिए हमको पहले बॉर्डर सारे रिमूव करने पड़ेंगे। हमारे सारे बॉर्डर रिमूव हो गए, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और टॉप बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो ओनली टॉप बॉर्डर आएगा हमारे पास। सही है। बॉटम बॉर्डर की क्लिक कीजिएगा तो बॉटम बॉर्डर आएगा। इस तरीके से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास हेडर्स हैं, मुझे अपने हेडर्स को कलर करना है अब। ठीक है, तो यहाँ से मैं कलर कर सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट करा, मैंने येलो कलर करा तो मेरे ये कलर सेलेक्ट कलर हो गया इसमें येलो। सपोज मुझे ये नंबर्स भी कलर करने हैं, मुझे इसको किसी दूसरे कलर से कलर करना है, तो मैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, ये कलर हो गया। तो इस तरीके से हम कलर कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉन्ट का कलर है। सपोज मुझे कुछ हाईलाइट करना है किसी अलग कलर से, तो मैंने सेलेक्ट करा, ये यहाँ पे गया और मैंने ये सेलेक्ट कलर सेलेक्ट करा तो ये ऑरेंज कलर से आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉन्ट का कलर होता है जिससे हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देन इस सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सॉरी, ओवरऑल डेटा सेलेक्ट करा, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं। तीन ही तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। अगर आपको अलाइनमेंट वर्टिकल, सॉरी, डायगनली वर्टिकल रखना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर वैसे इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है हमें, बट या अगर आप करना चाहें तो यहाँ से वी कैन डू इट। देन यहाँ पे हमारे पास रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। लाइक कोई बहुत बड़ा अगर हमारे पास नेम है तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसे बैंगलोर था बड़ा था तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। मर्ज एंड सेंटर, अभी हम देखेंगे मर्जिंग एंड सेंटर क्या होता है। अभी पहले नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ओके,
फॉर्मेटिंग हमने देख लिया. अप्लाइंग सेल स्टाइल. एक्सेल प्रोवाइड बिल्ट इन सेल स्टाइल फॉर क्विक फॉर्मेटिंग. Select the cell or range of cell you want to format. Go to Home tab and choose a style from the Cell Styles group. मैंने आपको बता दिया सेल स्टाइल क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो हम वो कर सकते हैं. Adjusting column width and row. To change the width of column, position your cursor on the right border of the column header until it turns into a double-headed row. Click and drag to adjust the width to change of height. Row position your cursor on the bottom border of the row header and adjust as needed. तो ये देखते हैं हम कि हम हाइट और रो को किस तरीके से उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं. सपोज मेरे पास बहुत बड़ा नाम है. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिखा, सॉरी इसमें नहीं करते हैं, अलग सेल में करते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज सागर सक्सेना. तो ये बहुत बड़ा नेम है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइन में आ रहा है, मुझे सिंगल सिर्फ सिंगल कॉलम में चाहिए, सिंगल रो में चाहिए. तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको ड्रैग करूँगा और ये एडजस्ट हो जाएगी. ठीक है. एक और तरीका है हमारे पास. सपोज मैंने लिखा आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली इसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप हम कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो सीरियल नंबर एडजस्ट हो गया, डबल क्लिक देन ये भी एडजस्ट हो गया, डबल क्लिक ये भी एडजस्ट हो गया. तो इस तरीके से वी कैन एडजस्ट width of our rows. How can we adjust width of our columns, width of our cells we can say. So go here and click, double click. If there is more like data in that column, then it will automatically adjust. Otherwise we have to just drag it, so it sizes increases. So by that way we can do these things. Okay, so these are cell styles what we read in our presentation. Okay, let's again go to our presentation and see what is next we have. So we have discussed data entry and formatting. Go to next slide. Next slide, apply conditional formatting. So what is conditional formatting? Conditional formatting is nothing. Conditional formatting is allows you to highlight cells based on a specific criteria. Select the cell or range of cells you want to format. Go to Home tab and click on the conditional formatting button. Choose the desired formatting options such as color scales, data bars, icon set, and set the formatting rules. Then we have merge cells. I will show you all these things. First, we read this presentation. Then we have merge cells, how to merge 2 or 3 or 4 cells along into one cell. Merge cells to combine multiple cells into a single cell. Select the cells you want to merge. Right click, choose format cells, go to alignment tab and check the merge cell box. Keep in mind that merging cells may affect data analysis and sorting. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमको कोई सेल मर्ज करना होता है, अगर बहुत बड़ा डेटा है, 2-3 सेल हमको मर्ज करना है, तो हम मर्ज कर सकते हैं. बट मर्ज सेल करने के बाद उसमें फॉर्मूलेज होंगे तो वो अफेक्ट करेगा. सॉर्टिंग या डेटा एनालिसिस कुछ होगी तो उसको वो अफेक्ट कर सकता है, तो वो पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा. देन उसके बाद एडिंग बॉर्डर एंड ग्रिड लाइन, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉर्डर हम कैसे ऐड करते हैं एंड ग्रिड लाइंस भी सेम वे में हम ऐड करते हैं. तो लेट्स सी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मर्जिंग सेल्स हम किस तरीके से करते हैं. ओके, तो गो टू आवर एन एक्सेल. Okay, so we have different data for that. Okay, so this is our data. ओके, इसको हम पहले अलाइन कर लेते हैं प्रॉपरली. जो भी हमने सीखा, पहले मैंने इसको बोल्ड कर दिया, फिर ओवरऑल डेटा को सेलेक्ट करेंगे. अब ओवरऑल डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, ये ओवरऑल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी होगा आपका. अगर आपको कंट्रोल ए नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ओवरऑल आपका कॉलम सेलेक्ट हो गए सारे. देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आपकी रो सेलेक्ट हो गई सारी. तो इस तरीके से भी हम डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं. ये शॉर्टकट्स हैं. तो शॉर्टकट आपको मिलेंगे, जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वो आपको प्रेजेंटेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगा. डेटा सेट भी ऐड करूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं. और प्रेजेंटेशन में आपके शॉर्टकट मेंशन होंगे. हर हर प्रेजेंटेशन में, हर आपका जो भी लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपको 10 से 15 शॉर्टकट प्रोवाइड कराऊंगा.
शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया, हम इस पे बॉर्डर कर लेंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। इसके बाद हम इसको हेडर्स हैं तो डिफरेंट कलर से कलर कर देंगे। तो ये हमारा डेटा है। अब क्या है, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? तो सपोज मेरे पास सेल्स का डेटा है, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है, 14.62, 14, 48.86, 7.28। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मीडियम वैल्यूज कौन सी हैं, लार्ज वैल्यूज कौन सी हैं, और स्मॉल वैल्यूज कौन सी है। तो मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा, ये होम टैब है, इसके अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं हाईलाइट सेल रूल्स पे जाऊंगा, या इस पे भी नहीं जाऊंगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हाई लेवल है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अलग से एक लेक्चर है। मुझे अभी क्या करना है, अपने सेल्स आइटम को लार्ज, स्मॉल और मीडियम में हाईलाइट करना है। तो मैं कलर स्केल्स में जाऊंगा या डेटा बार्स में जाऊंगा। कलर स्केल्स में चलते हैं, और मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कौन सी एक एवरेज वैल्यू डिसाइड कर लेगा कि वो मीडियम में होगी, थोड़ी सी और बड़ी होगी तो वो अच्छी और अच्छी ग्रीन में आ जाएगी, देन बहुत हाई वैल्यू होगी तो वो डार्क ग्रीन में आ जाएगी, बहुत लो वैल्यू होगी तो वो डार्क रेड में होगी, लाइक दिस 2.39। और बहुत ही लाइक थोड़ी सी ऊपर वैल्यू होगी तो वो ऑरेंज टाइप कलर में आएगी। तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा सारी रोज को। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग विजुअलाइजेशन बेसिकली इसको बोल सकते हैं। एक सेम हम क्वांटिटी में करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और इस बार हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स पे। ओके, एंड इसको सेलेक्ट कर लो। तो डेटा बार्स क्या करेगा, ये बार्स दिखा देगा कि वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका बार क्या है। 2 का बार इतना, 7 का थोड़ा ज़्यादा है, 4 का थोड़ा कम है, 3 का थोड़ा और कम है, 5 का थोड़ा सा ज़्यादा है, 9 का और ज़्यादा है। तो इस तरीके से बार्स बना देगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डेटा बार्स में हमारे पास ग्रेड इनफिल ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, ये है। सॉलिड फिल भी कर सकते हैं अगर सॉलिड फिल करना चाहे। दिस इज ग्रेडियंट फिल एंड दिस इज सॉलिड फिल। ग्रेडियंट मींस दिस इज समथिंग लाइक white and combination of different colors, and solid means solid, only one color, so we can use this. So this is the solid fill, so it will give you bar in the form of bar. Okay, so this is what is conditional formatting and merging, वो हम सब देख चुके हैं already. Let's move on to our slide. बॉर्डर एंड ग्रिड लाइंस ऑलरेडी देख चुके हैं, मर्जिंग भी देख चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम आ गए हैं, हमने सारा बेसिक देख लिया कि कैसे डेटा एंट्री होती है, कैसे हम सेल स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब हम फॉर्मूलाज पे डिस्कस करेंगे। तो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलाज जो मैक्सिमम बेसिक अगर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें तो यूज होते ही होते हैं। तो सम क्या करता है, सम एड्स अप ए रेंज ऑफ नंबर। एवरेज क्या करता है, कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर। काउंट क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर्स इन अ रेंज। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट these three formulas we'll see. Okay, suppose I want total sales, this is our sales, and अगर मैं मैनुअली इसको काउंट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पॉइंट्स भी हैं इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सम। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला, एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू इन एक्सेल। तो इक्वल टू में सम टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और उसके बाद मैं इस पूरी रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा, ड्रैग कर दूंगा, एंड ये रेंज मेरी सेलेक्ट हो गई है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड मैं एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास सम आ गया। ठीक है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास सम है। ठीक है, अब लाइक ये फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला लाइक ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहते, डेटा बड़ा भी हो सकता है, तो फॉर्मूला आपको यहाँ भी दिखाई देगा, ये आपका फॉर्मूला बार है। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, दिस इज फॉर्मूला यू हैव रिटन। ओके, सो देखो हम सम में बेसिकली क्या करते हैं कि अब मैं इसको हटा देता हूँ। मान लो मैं इसको ऐसे करूँ, फिर कॉमा देके ये सेकंड रेंज लूँ, तो इससे हमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा डेटा भी हो सकता है। तो हम अपना माउस यहाँ रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको ड्रैग करते चले जाएंगे, और जहाँ तक हमारा डेटा है वहां तक इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग भी नहीं करना, आपको ड्रैग करना नहीं आता, तो हम व्हाट वी कैन डू, इसको डिलीट करेंगे। व्हाट वी कैन डू,
इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जितना भी हमारा डेटा है नीचे तक सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम अपना सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सम है। सपोज इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम सम ही रहने देते हैं, हम एवरेज दूसरे सेल में चेक करेंगे। सो दिस इज सम। सपोज अब क्वांटिटी का मेरे को एवरेज चाहिए कि हाउ एवरेज क्वांटिटी क्या है, बिकॉज अगर मान लो मैं कुछ भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ और रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं और मुझे एक एवरेज वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाई वैल्यू क्या है, लो वैल्यू क्या है, मीडियम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि ये एवरेज वैल्यू तो वी रिक्वायर्ड, मतलब इतना तो हमें चाहिए। तो हम क्या टाइप करेंगे, किसी भी फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करते हैं, देन उसके बाद हम एवरेज टाइप करेंगे, एवरेज के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन एवरेज 3.73 इज एवरेज। सो दिस इज एवरेज। काउंट, मुझे रोज काउंट करनी है, कितनी रोज है, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, क्लोज कर देंगे, काउंट आ जाएगा 49 काउंट है, बिकॉज हमारी यहाँ सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है, 50 तक रो तक है, तो 49 रोज है हमारे पास। तो ये भी आ गया। अब इसको चेक करने का एक शॉर्टकट भी है। सपोज मुझे सम नहीं लगाना, मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, मुझे कुछ रिपोर्ट दिखानी है, पिवट टेबल बनानी है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, नॉर्मल देखना है, तो इसको हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ देखो, एवरेज 28.20, 8.70, काउंट इतना है, सम इतना है। तो बाय दैट वे वी कैन ऑल्सो डू, जो भी किसी भी रो का आपको देखना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू ओनली चेक द वैल्यूज। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चेक करनी है, कुछ कहीं कहीं पे फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं लगाना है। सो ये सम, एवरेज एंड काउंट फॉर्मूला हम देख चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास मैक्स एंड मिन। सो मैक्स एंड मिन हम कॉलेज में, स्कूल में सबने पढ़ा है कि मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है नंबर ऑफ रेंज में से, रेंज ऑफ नंबर में से, सॉरी। और मिन मिन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है रेंज ऑफ नंबर में से। तो इसको हम देखते हैं चल के अपनी एक्सेल शीट में अप्लाई करके, सॉरी, एक्सेल शीट में चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं अब इसको। सपोज मुझे प्रॉफिट में मैक्स एंड मिन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, एंड मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। What happened? Select this and bracket close, enter. So this is the maximum number, this is the maximum profit a person generated. What is, who is this person? This person is 240.26. It is the maximum profit. And which person generated the minimum profit? Equal to min, bracket open, select this whole, sorry, select this whole range, bracket close, and minus 26.28 is the minimum profit. The person, what, who is this person? This Lena Kakiopo. So this is the minimum value and this is the maximum value profit generated by different customers. Okay, so ये प्रॉफिट, मैक्स एंड मिन, ये वैल्यूज हैं हमारे पास, ये हमने देख लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्कैटिनेट। So what concatenate does? Add two or more strings. Suppose मेरे पास names है और मेरे पास सरनेम अलग कॉलम में है एंड जो मेरे पास नेम है वो डिफरेंट कॉलम में है, तो उसको हमको कॉन्कैटिनेट करना है, तो कैसे करते हैं? सो लेट्स सी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज अब मेरे मुझे मुझे स्टेट और कैटेगरी को एक साथ रखना है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। स्टेट और कैटेगरी को एक साथ रखना है, तो मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर लूँगा, एक कॉलम इंसर्ट कर लूँगा और मैं इसको नेम दे दूंगा स्टेट कैटेगरी। ओके,
So what is the formula? Formula is concatenate equal to concatenate bracket open. First I will select this, then comma, then I will select this and bracket close and enter. So you can see state and category is together with California and labels, but it is looking very messy. There is no hyphen sign in between these. So what we can do, we can again go to our formula, type double quotes, under double quotes, we can give hyphen, then comma here, comma before the double quotes and after the double quotes. Why we give hyphen in double quotes? Because Excel will take special symbol as a character. If there is a space, then we can also give it in under double quotes, because if we are giving any text, then we have to give it in double quote. कोई भी टेक्स्ट अगर हम दे रहे हैं एक्सेल में, तो वो हमको डबल कोट्स में देना होगा। अब आप क्या होगा कि ये B2 ये C2 ये कैसे हमने दे दिया? ये हमने टेक्स्ट नहीं दिया है, ये हमने सेल का रेंज दिया है। ये रेंज है, ये इसको हम बोलते हैं रेफरेंस देना। तो हमने सेल का रेफरेंस दिया है फॉर्मूले के अंदर। अगर बीच में हमें स्पेस चाहिए तो हम उसको, या हाइफन चाहिए तो हम उसको डबल कोट्स में टाइप करेंगे। फर्स्ट इसको देखते हैं, एंटर करते हैं, हाइफन आ गया हमारे पास। अब सपोज मुझे हाइफन नहीं चाहिए था, मुझे ओनली स्पेस चाहिए था, मैंने हाइफन हटा दिया, मैंने स्पेस डाल दिया, मैंने एंटर कर दिया, तो आप देखिए स्पेस आ गया दोनों के बीच में। तो एक्सेल स्पेस या कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर होता है उसको एज ए टेक्स्ट लेता है। तो आप इस ये जनरेट हो गया। अब आपको, अब आपका होगा कि मुझे तो अगर सारे फॉर्मूला को चाहिए होगा तो मुझे तो हर फॉर्मूले में जाके लगाना होगा। नहीं, हर फॉर्मूले में लगाने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लगा लिया। अब ये आपको ग्रीन डॉट दिख रहा होगा छोटा सा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जाना, इस पर डबल क्लिक करना, तो ये सारे रोज का आपको दे देगा। ठीक है। तो एक्सेल तो बहुत साल पहले लॉन्च हो चुका है, एआई अभी आया है, बट एक्सेल में ये इनबिल्ट एआई फीचर है जो ऑटोमेटिकली देख लेता है कि फर्स्ट रो में आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, और डबल क्लिक की हेल्प से उसी फॉर्मूला को आपको सारी रो में अप्लाई कर देता है। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल। ठीक है। So this is the concatenate formula. Concatenate means to add two or more strings. If there are three strings, we can also do that. If there are four strings, we can also add that. Then we have median, mode, and mean. So what is median? Calculate the median, middle value of a range of number, useful for finding the middle point of the data set. Then mode, return the mode most frequently occurring value in a range of number. Mode means, median means what is the middle value in the range of number. Okay, middle point of data set. And mode means returns the mode most frequently occurring value. Like if there is one is occurring 7 times, two is occurring 8 times, three is occurring 9 times. So what is our mode? Our mode will be three, because three is occurring 9 times. It is more than any other number appearing in our data set. ठीक है। देन हमारे पास मीन होता है। मीन हमारे पास सेम एवरेज की तरह होता है, मीन के लिए कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं होता, मीन के लिए सेम फार्मूला एवरेज होता है। अगर कोई आपको कहे कि आपको मीन निकालना है डेटा सेट में, तो मीन्स आपको एवरेज निकालना है, क्योंकि मीन नाम का एक्सेल में कोई फार्मूला ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यूज में इंटरव्यू कंफ्यूज करते हैं कि मीन निकालो, और आपको लगेगा मीन तो कोई फार्मूला ही नहीं है, क्या निकालो, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, बिकॉज ये आपने पढ़ा है अपने स्कूल्स में। देन देखते हैं मीडियन और मोड को हम एक्सेल के अपने डेटा सेट में देखते हैं। ओके, सो इक्वल टू, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड मीडियन, ब्रैकेट ओपन, click on that, select this, so middle point is 3. Okay, middle point is 3 of this quantity column. And then mode, suppose I want to find mode in that column only, in quantity, select this, select all overall column, bracket close, and 3 is your most occurring digit in quantity. 3 सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, बिकॉज हमारे फॉर्मूले से मोड जो है हमारा 3 आया है। 3 सबसे बार इस डेटा सेट में, सबसे ज्यादा बार इस डेटा सेट में अपीयर हो रहा है किसी और डिजिट के कंपैरिजन में। सो दिस इज मीन, मीडियन, सॉरी मीडियन मोड, एंड मीन इज सिंपल एज एवरेज। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे एक्सेल में यूज होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यही फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एक्सेल में।
मोर देन 500 नियर अबाउट फार्मूलाज है। बट हमारे जो यूजफुल फार्मूलाज हैं वो 30 to 35 40 मैक्सिमम 40 फार्मूलाज है, तो वो हम एक एक लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी शॉर्टकट कीज है, आप इनको अप्लाई कीजिएगा। जैसे मैंने आपको कंट्रोल ए बताया था, एंटायर वर्कशीट के लिए है। ठीक है। कंट्रोल डी, कॉपी द कंटेंट फ्रॉम सेल अबव, कंट्रोल आर कॉपी द कंटेंट फ्रॉम सेल टू द लेफ्ट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसको देखिएगा, मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ में आपको डेटा सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। So thank you very much for watching this session, for watching me, listening to me. अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसी और वीडियोस, ये एक्सेल सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, या किसी को नॉर्मल एक्सेल भी सीखना है तो वो भी आ सकता है। और डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो पावर बीआई की भी अलग से, आप चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, पावर बीआई की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इसको आप देखते रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 महीने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ, आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू।